हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं क्लास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की शुरुआत करता हूँ। उसमें पहला ही टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में तो जैसे कि आप कहीं सफ़र पे जाते हैं तो आपको तैयारी करते हैं कि हम सफ़र पे जा रहे हैं, अपना बैग वैग बांधते हैं, फिर ट्रेन में जाते हैं, अपनी प्रिपरेशन पूरी रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो आप अपनी प्रिपरेशन पूरी रखिए। ठीक है, अपने माइंड को सेट रखिए कि आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो उसमें पहले ही जैसे आप केमिस्ट्री की दुनिया में कदम रखेंगे तो पहले ही पूछा जाएगा कि व्हाट इज द केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे आपको मुझसे दोस्ती करना है तो पहले आप मेरा नेचर जानेंगे, फिर आप हमसे दोस्ती करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला ही टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, व्हाट इज द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बारे में आप क्या जानते हैं? अभी तक के आप लोगों ने डिफिनीशन पढ़ी होगी, आप लोग ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी, लेकिन केमिस्ट्री के माने क्या, असल माने क्या, उसको जानना बहुत अहम है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, व्हाट इज द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, उसके स्ट्रक्चर की एंड देयर एलिमेंट्स। तो हम इसमें स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स के और मतलब मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के स्ट्रक्चर और उसके प्रॉपर्टी सबकी स्टडी करते हैं और उसके ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जैसे कि खाली पानी से अगर कपड़ा हम धुलेंगे तो नहीं साफ होता है, लेकिन अगर जो है हम डिटर्जेंट डाल देते हैं तो उसमें कपड़ा हमारा साफ हो जाता है। तो ऐसा क्या उसके मॉलिक्यूल्स, क्या कंपाउंड में क्या चेंजिंग है जो हमारा कपड़ा साफ हो गया। ठीक है, और जैसे कोयला रहता है बहुत साल तक हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे अगर उसको हम जो है हीट करें तो वो जाके हमारा हीरे में बदल जाता है। तो ऐसा क्या चेंजिंग आती है कि जो है हीरा बन जाता है। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स में क्या क्या चेंजिंग होती है, ठीक है, क्या उसके बॉन्ड में क्या चेंजिंग होती है, तो इस सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब केमिस्ट्री हमारी 3 तरीके की होती है, मतलब केमिस्ट्री की बहुत सारी तरीके की होती है, लेकिन मेन ब्रांच 3 है। ठीक है, जैसे कि पहली ब्रांच है इनऑर्गेनिक, दूसरी है ऑर्गेनिक और तीसरी है फिजिकल। ठीक है, अब जैसे कोई पूछ ले इनऑर्गेनिक जो है हमारा मतलब क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, ठीक है, और फिजिकल क्या है, अगर कोई पूछ सकता है तो आप क्या बताएंगे? तो चलिए हम बताते हैं। जैसे कि बताइए वाटर क्या ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, और हमारी बेंजीन क्या ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। अभी आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन चलिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि ऑर्गेनिक में हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन और कार्बन की स्टडी करते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की, यानी जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उससे उसकी हम स्टडी ऑर्गेनिक में करते हैं। उसके स्ट्रक्चर की, उसकी प्रॉपर्टी की, ये सब स्टडी हम ऑर्गेनिक में करते हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक में क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक में अदर देन हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं। ठीक है, और हम फिजिकल में क्या करते हैं, फिजिकल में हम लॉ की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारा जो वाटर है H2O, यानी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन तो है नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा, अरे मतलब बेंजीन हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी है, तो ये भी हमारा ऑर्गेनिक हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, फिजिकल क्या है। तो चलिए अभी मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है, आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस की लिस्ट में जाइए, वहाँ देख सकते हैं व्हाट इज द केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की ब्रांच मैंने बताया हुआ सब। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट बताता हूँ केमिस्ट्री, व्हाट इज द केमिस्ट्री के बाद हमको क्या पढ़ना है इस टॉपिक में। जैसे हम पहले मतलब आगे बढ़ेंगे तो आएगा व्हाट इज द मैटर। अब मैटर क्या है, तो मैटर को बताने के लिए आपको मतलब क्या है मैटर आप जानते हैं? चलिए मैं बताता हूँ मैटर। जैसे मैटर होता है एनी थिंग्स दैट अकर स्पेस एंड मास, मतलब कुछ भी ऐसा जो स्पेस रखे और मास रखे वो हमारा मैटर कहलाता है। मतलब कोई भी चीज, जैसे बोतल हो गई, वाटर हो गया, मतलब कुछ भी हो गया तो हमारा एनी थिंग्स दैट अकर स्पेस एंड मास, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है मैटर। अब मैटर हमारे कितने तरीके के होते हैं? मैटर हमारे होते हैं 3 तरीके के, एक होती है हमारी सॉलिड, एक होती है हमारी लिक्विड, एक होती है हमारी गैस। ठीक है, तो मैटर सॉलिड क्या हो गया, सॉलिड एक ऐसा मैटर हो गया जिसमें जो हमारे जो अंदर की स्पेस होती है, सॉलिड जो बनता है जैसे, तो उसमें स्पेस नहीं होती, मतलब ऐसे समझ लीजिए एक भरी हुई बस, जाके सीधे आप खड़े हो जाए, उसमें हिलने डुलने की जगह नहीं हुई है। और हमारा लिक्विड क्या है, थोड़ा मतलब थोड़ी सी खाली बस, यानी आप चल सकते हैं और थोड़ा मतलब बैठ सकते हैं। और जो हमारी गैस होती है उसमें मतलब कोई एक सीट पे बैठा है, कोई दूसरी सीट पे बैठा है, खाली खाली, तो यानी हमारे गैस में क्या है, बहुत खाली स्पेस रहता है, और लिक्विड में थोड़ा उससे मतलब जो है कम स्पेस रहता है, और जो है जो हमारा सॉलिड रहता है उसमें बिल्कुल ही कम स्पेस रहता है, यानी एकदम जो उसके एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं एकदम कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, तो और ये तीनों स्टेट जो हमारी होती है, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, तो ये तीनों स्टेट हमारी जो कि आपस में इंटरचेंज हुआ करती है। ठीक है, सॉलिड गैस में जाता है, गैस लिक्विड में जाता है, तो ये इंटरचेंज हो सकती है। जैसे कि मान लिया मैंने वाटर लिया, ठीक है, ये लिक्विड है, अब लिक्विड को वो सॉलिड में बदलना है, तो सॉलिड में क्या करेंगे, फ्रीजिंग हो जाएगा, तो ऐसे फ्रीज होकर क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। अब सॉलिड ले लिया आप, तो उसको क्या बनना है, हमको लिक्विड में बदलना, तो लिक्विड में चेंज होते हैं, आपस में बदल सकते हैं। ठीक है, और हमारा गैस जैसे रहता है, गैस जैसे हमारा बादल है,
तो बादल हमारा जब बारिश होता है तो गैस डायरेक्ट कन्वर्ट होती है किसमें, लिक्विड में, तो हमारा क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। तो हमारा गैस डायरेक्ट रिएक्शन हो गया किसमें, कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट हमारा लिक्विड, तो वहाँ कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये तीनों आपस में चेंजिंग हो करती है, इसके अलग अलग नाम है। तो अब चलिए, अब जैसे मैटर की हमने बता दिया कितने तरीके, मतलब स्टेट बता दिया। अब मैटर को जैसे हमने किसी इंसान को देखा तो ऊपर से मतलब मैं उसको देख के बता सकता हूँ ये बच्चा है कि ये बड़ा है, ठीक है। ऐसे ही मैटर को देखेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी ऊपर ही ऊपर देखेंगे तो मैटर हमारे दो तरीके के होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, एक होता है हमारा प्योर सब्सटेंस, एक होता है हमारा मिक्स सब्सटेंस। तो हमारा प्योर सब्सटेंस क्या होता है, हमारा प्योर सब्सटेंस होता है एलिमेंट्स, और हमारा दूसरा आता है क्या नाम है, कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस भी हमारे दो तरीके, तो प्योर जैसे नाम ही से आपको पता चल रहा है एकदम प्योर, जैसे हमारा हो गया सोना हो गया, चांदी हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारा एकदम गोल्ड मतलब एकदम प्योर होता है। और अब हमारा प्योर सब्सटेंस भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा एलिमेंट, एक होता है हमारा कंपाउंड। तो अभी तक शायद आप नहीं जानते होंगे कंपाउंड किसको बोलते हैं, एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, सब बेसिक चीजें ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए बताते हैं एलिमेंट्स क्या होता है। एक ही आइटम से मिलकर जो बनता है उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे हमारा हो गया मतलब गोल्ड हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तो ये सब हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारा दो आइटम या दो से अधिक आइटम से मिलकर बनते हैं तो हम हमारे कंपाउंड होते हैं। जैसे कि हमारा वाटर हो गया, ठीक है। और वाटर तो हमारा कंपाउंड कैसे है, मतलब जैसे दो, इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये हमारा दो मतलब अलग अलग कंपाउंड से मिलके अलग अलग आइटम से मिलके बना हुआ है, तो ये हमारा कंपाउंड हो गया। अब कंपाउंड में देखिए जिस चीज से मिलके बनता है और जो बन जाता है उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, यानी जो बना रहा है और जो बन के हमारा प्रोडक्ट बना इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग भी होती है। जैसे कि देखिए हमने वाटर का एग्जांपल दिया, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन क्या काम करता है वाटर का, हाइड्रोजन जो है उसको जो है आग जो है लगाने का काम करता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन हमारा आग को भड़काने में काम करता है। लेकिन ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, वाटर। तो वाटर क्या करता है, आग को बुझाता है। तो देखिए अपोजिट फंक्शन हुआ है कि नहीं, तो दोनों की प्रॉपर्टी अपोजिट हो सकती है, कभी कभी एक भी हो सकती है। तो हमारी कंपाउंड ये हुआ, हमारा एलिमेंट ये हुआ। अब देखिए कंपाउंड हो गया, एलिमेंट हो गया। अब हमारा दूसरा टाइप का क्या है मैटर, हमारा दूसरे टाइप का मैटर है प्योर हो गया, मिक्स सब्सटेंस है हमारा दूसरे टाइप का। अब मिक्स सब्सटेंस हमारा जैसे इसमें बहुत सारे मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर मतलब समझ रहे, मिक्स से नाम ही से समझ में आ रहा है, कोई भी रेशियो नहीं, उल्टा सीधा मिला मिला बना हुआ हो। जैसे हमारा दाल मिला लिया, सब्जी मिला लिया, चावल मिला लिया, इसमें अचार मिला लिया, तो मिक्स सब्सटेंस है, उसमें कोई रेशियो नहीं है। हमारा जो प्योर सब्सटेंस है वो हमारा एक रेशियो में मिलकर, जैसे H2O है तो हमारा कंपाउंड जो H2O, तो ये हमारा इंडिया में भी H2O रहेगा, चाहे जहाँ चले जाइए जिस मुल्क में हमारा H2O ही रहेगा। समुद्र का वाटर, कुएं का वाटर, हमारा किसी चीज का भी वाटर, तो वो H2O ही रहेगा, ठीक है, वो अलग नहीं होगा। लेकिन मिक्स सब्सटेंस में सब मिक्सचर रहता है। अब मिक्स सब्सटेंस हमारा कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है हमारा होमोजीनियस और एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो हमारा मिक्स सब्सटेंस दो तरीके का होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जैसे कि आप नाम ही से समझ रहे, होमो, हेट्रो यानी होमो यानी सेम। जैसे हम वाटर ले लें उसमें नमक डाल दें, ठीक है, तो हमारा एक सोल्यूशन बन जाएगा, यानी ऐसा सोल्यूशन बनेगा जिसको हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो हमारा यूनिफॉर्म डिजोल्व हो जाता है सोल्यूशन। तो जो ये हमारा होमो हो गया यानी, और हेट्रो क्या हो गया, जैसे हमने मतलब वाटर ही लिया, वाटर में हमने क्या मिला दिया, मड मिला दिया। मड मिलाने के बाद वो कहीं मड जो है कहीं ज्यादा हो जाएगी, सोल्यूशन कहीं कम हो जाएगा। तो ऐसे जब सोल्यूशन ज्यादा, सोल्यूशन कम रहेगा तो उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या क्या डिफरेंट हुआ, ये यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब पूरे सोल्यूशन में यूनिफॉर्म होगा होमोजीनियस, और हेट्रोजीनियस क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, कहीं पर ज्यादा सोल्यूट होगा, कहीं पर कम सोल्यूट होगा, ठीक है। ऐसे सोल्यूशन जो बनेगा तो मिट्टी कहीं पर ज्यादा मतलब उसके सोल्यूशन में ज्यादा घुल जाएगी और कहीं कहीं कम घुलेगी, ठीक है। और जो हमारा है होमोजीनियस, वो जैसे नमक डाल दिए तो नमक कहीं अलग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो ये इजिली सेपरेट नहीं होगी, और हमारा हेट्रोजीनियस इजिली सेपरेट हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया। अब हमारा जैसे इसको देखने के बाद हम मैटर की प्रॉपर्टी बताते हैं। एक होती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी देख के आप बता सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी आप देख कर नहीं बता सकते। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी जैसे हमारा हो गया ऑर्डर हो गया, ठीक है, कलर क्या है, स्मेल क्या है, ठीक है, तो ये सब हम देख के बता सकते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी हमारी जैसे होगी एसिडिटी हो गई, हमारी बेसिडिटी हो गई, ठीक है, तो हम देख के नहीं बता सकते हैं, इसके लिए हमको टेस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए एसिडिटी बताना तो कैसे बताएंगे, नहीं बता पाएंगे ना, उसके लिए कोई टेस्ट है। तो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए हमको टेस्ट करना पड़ता है, और फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए हमको टेस्ट नहीं करना पड़ता है। तो ये होगा हमारा केमिकल और हमारा फिजिकल। अब हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो भी हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है क्वालिटेटिव, एक होती है हमारी क्वांटिटेटिव।
तो जो हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उसको हम इजीली मेजर नहीं कर सकते, और जो हमारी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। जैसे क्वालिटेटिव मतलब जिसमें हम ले सकते, मतलब इसको इजीली मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हमारा शाइन हो, इजीली मेजर नहीं कर सकते क्वालिटेटिव में। जैसे हमारा हो गया शाइन हो गया कि कैसी शाइन है उसकी, जो इसका ऑर्डर है क्या ऑर्डर है, ठीक है। डक्टिलिटी तो हम इजीली मेजर इसको नहीं कर सकते, ये हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में आएगा। एक हमारी होती है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, यानी जैसे हमारी लेंथ हो गया, हाइट हो गया, तो हम इजीली लेंथ बता सकते हैं कि कितना 2 सेंटीमीटर है कि 2 इंच है और 2 इंच हाइट है, तो उसकी हाइट भी बता सकते हैं और इसकी हम लेंथ भी बता सकते हैं। क्वांटिटेटिव में हम इजीली बता सकते हैं और क्वालिटेटिव में इजीली नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो हमने पढ़ाया हुआ है, तो ये सब हम अभी कॉपी पेन पे भी लिख के आपको समझाते हैं, ठीक है। इससे क्या टाइम कम लगता है, हम ज़्यादा समझ जाते हैं। तो मैंने जो बताया हुआ है अभी मैं इसकी नोट्स में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग उसकी नोट्स भी बना लीजिएगा, और मैं कॉपी पेन से ही पढ़ाता हूँ क्योंकि आपका टाइम कम बचे, आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। जैसे कि छोटा पैक बड़ा धमाका है, तो समझ जाइए ऐसे ही कुछ है। तो मैं इसीलिए कॉपी पेन पे पढ़ाता हूँ जिससे आपको कम टाइम में ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए। और मैं ये जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का है, तो इसको मैं 2 पार्ट में, मतलब 2 पार्ट में इसको कंप्लीट कर दूंगा। पहला पार्ट आज है, सेकंड पार्ट आएगा, तो ये 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक भी क्लास फर्स्ट ईयर की मतलब केमिस्ट्री से जो टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, ठीक है। तो उसमें से मैं एक एक टॉपिक में आप लोग को पढ़ाता रहूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, मतलब क्लास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का एक एक टॉपिक मैं पढ़ाता रहूंगा। आज ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, नेक्स्ट कुछ और रहेगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को कॉपी पेन पे बताता हूँ। हाँ, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, अब मैं उसकी नोट्स दिखा रहा हूँ। देखिए केमिस्ट्री की डिफिनेशन लिखी है, ये मैटर कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। एक हो गया हमारा सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ठीक है। तो सॉलिड में हमने बताया था बहुत सारे, एक मतलब देखिए इसमें स्पेस है नहीं है ना, हमारा लिक्विड है इसमें देखिए थोड़ा बहुत स्पेस है, हमारा गैस है इसमें बहुत सारे स्पेस हैं। तो देखिए हमारा सॉलिड में क्या होता है, हमारा शेप भी ज़्यादा, मतलब जो है हमारा शेप और वॉल्यूम जो हमारा जो है, ये हमारा इसमें देखिए मतलब इसका जो है शेप और वॉल्यूम जो है फिक्स रहता है, ठीक है। जैसे हमने बोतल ले लिया, ठीक है, तो अब वो बोतल चाहे जिस कंडीशन में रहेगी, मतलब उसका शेप भी वही रहेगा और उसका वॉल्यूम भी वही रहेगा। लेकिन हमारा जैसे लिक्विड ले लिया, ठीक है, लिक्विड में हमारा देखिए जो शेप रहेगा, ठीक है, वो शेप फिक्स नहीं रहेगा। मान लिया हमने बोतल में पानी लिया और फिर गिलास में पानी डाल देंगे तो उसका शेप अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा वॉल्यूम रहेगा, जैसे हमने जितने भी वॉल्यूम का, जैसे 2 ml ले लिया, मतलब 2 लीटर ले लिया, ठीक है, तो वो 2 लीटर ही रहेगा। लेकिन अगर हमने उसको 2 लीटर एक बाल्टी में डाला, फिर 2 लीटर एक हमने उसको किसी और बोतल में डाला, तो वो शेप बदल जाएगा, लेकिन 2 ml 2 मतलब लीटर ही रहेगा, तो उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा, शेप बदल जाएगा, ठीक है। और जैसे हमारा जो गैस रहेगा, तो उसका ना हमारा जो है, देखिए जो हमारा गैस रहेगा उसका लिक्विड में क्या रहता है, वॉल्यूम जो है हमारा नहीं चेंज होता है, शेप हमारा चेंज हो जाता है। और हमारा गैस में क्या होता है, दोनों चीज़ चेंज हो जाता है, हमारा जो स्पेस भी चेंज हो जाता है, मतलब बहुत सारे कोई स्पेस ही नहीं था, उड़ा करती गैस, और वॉल्यूम भी चाहे जिधर भागे इधर उधर, इतना ज़्यादा स्पेस रहता है, ठीक है। तो हमारा सॉलिड लिक्विड गैस में ये डिफरेंट हो गया। तो ठीक है, समझ में आया सॉलिड लिक्विड गैस। देखिए जैसे कि हमारी बोतल है, बोतल ही थी, तो मैंने इसका एग्जांपल ले लिया। देखिए ये बोतल है, ठीक है। तो एनीथिंग दैट अगर स्पेस एंड वॉल्यूम, वो हमारा क्या हो गया, मैटर हो गया। तो ये हमारा जैसे मैटर एक चीज़ हो गया, ठीक है। अब ये देखिए इसमें मैटर में देखिए ऊपर की जो बोतल है ये सॉलिड है, ठीक है, और ये जो हमारा इसका पानी है वाटर, ये लिक्विड है, ठीक है। तो देखिए बॉटल का शेप और जो हमारा वॉल्यूम कहीं नहीं जाएगा, चाहे जहाँ चला जाए। लेकिन लिक्विड का है, देखिए हमने अगर पानी हमने इसमें लिया हो तो इसकी शेप का है, अभी हम गिलास में ले लेंगे तो पानी का शेप बदल जाएगा। यानी इसका जो है वॉल्यूम तो यानी इतने ही ml का रहेगा, लेकिन इसका शेप बदल जा रहा है, ठीक है। और गैस में अलग अलग जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो चलिए जैसे गैस है, अब गैस जो लिक्विड में चला जाएगा, फिर सॉलिड में चला जाएगा, सॉलिड इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। अब चलिए मैंने जैसे इधर लिखा हुआ है सॉलिड, अगर लिक्विड सॉलिड अगर जैसे सॉलिड जैसे अगर लिक्विड में जाएगा तो उसको प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं, और लिक्विड हमारा जैसे गैस में चला जाएगा तो उस प्रोसेस को वेपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे गैस हमारा किस में गया, सॉलिड में गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब जैसे हमारा सॉलिड, अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे हमने सॉलिड ले लिया, सॉलिड से लिक्विड में गया, मेल्टिंग हो गया, यानी बर्फ हमारा लिक्विड में बदल गया, मेल्ट हो गया। अब लिक्विड हमारा गैस में बदल गया, वेपोराइजेशन हो गया, उसको बॉयल कर दिया, ठीक है। अब हमारा गैस जाके सॉलिड में चला गया, तो इसको डिपोजिशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हमने कम ही सुना होगा। अब जैसे सॉलिड है, सॉलिड के बाद हम डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, और गैस डायरेक्ट लिक्विड में बदल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, और लिक्विड डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। तो इस प्रोसेस के सारे नाम को याद रखिए।
और जैसे कि मैंने बताया था प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस इजली मेन कंपाउंड होता है, ठीक है। फिर हमने बताया था जो है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का क्या होता है, ठीक है। ये सब समझा दिया अभी मैंने। अब आपको अगर नोट्स देखना हो तो नोट्स देख लीजिए, ठीक है। तो हमने जैसे बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बता दिया था केमिकल प्रॉपर्टी दो तरीके, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में बताते हैं डिफिकल्ट टू मेजर करते हैं, और क्वांटिटेटिव क्या करते हैं, इजिली मेजर हो जाती है। इसमें डिफिकल्ट टू लक्चर, ऑर्डर, डक्टिलिटी, अब देख के हम शाइन बता सकते हैं, लक्चर बता सकते हैं, देख के नहीं बता सकते हैं ना कि कितना है। तो डिफिकल्ट टू मेजर होता है, इसका जो है इजिली मेजर हो जाए। जैसे लेंथ देखा तो बता दिया कि 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। वैल्यूम देखा तो बता दिया कि इतने वैल्यूम का, इतने वैल्यूम का, ठीक है। लेकिन अब जब शुरुआत में लेंथ का इन्वेंशन हुआ होगा तो जैसे अगर 2 लेंथ बताते तो समझ में आता नहीं आता ना। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोग ने एक एसआई यूनिट बनाया जिसकी वजह से ये सब चीज समझ में आ जाए। देखिए एसआई अगर हम 2L बता देते तो कुछ समझ में आता नहीं आता ना। 2 मीटर है कि 2 कितना है, क्या है, सेंटीमीटर है। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट लोग ने एसआई यूनिट बनाया। चलिए एसआई यूनिट जैसे किसका फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल। तो इसमें 7 चीज आते हैं। देखिए क्या होता है, लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर होता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, ठीक है। तो लेंथ को किससे, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। अगर हम 2L बता देते, 2 लेंथ बता देते तो कुछ समझ में ना आता। देखिए तो 2 मीटर है तो आपको समझ में आ रहा थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे 2 मीटर आ जाएगा तो आपको इसीलिए ऐसा यूनिट बनाया गया कि देखिए अगर खाली 2L बता देते, शुरुआत में प्रॉब्लम आ रही थी तो ये साइंटिस्ट लोग ने ये इन्वेंशन किया, तो जिसकी वजह से ऐसा यूनिट आई, ठीक है। ऐसा यूनिट आने की वजह से ये हर मुल्क में सेम ही होता हमारा। तो अगर ऐसा होता तो अलग अलग मुल्क में अलग अलग चीज़ यूज होता है, लेकिन यही नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि ये हर मुल्क में सेम ही होता है, ठीक है। तो अब हम ये वीडियो जो है यहीं तक बनाते हैं। इसके बाद हम बताएंगे मास और वेट में क्या डिफरेंट है, ठीक है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि मास भी वही होता है, मतलब वेट भी वही होता है, दोनों चीज़ सेम ही होता है। बट ऐसा नहीं है, मास अलग होता है, वेट अलग होता है। तो ऐसा चीज़ जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की नेक्स्ट आएगा पार्ट 2, 2 पार्ट में इसको कवर कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा, अगला चैप्टर जो भी रहेगा क्लास फर्स्ट ईयर का, तो उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करिए, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और इसके बाद मैं क्लास फर्स्ट ईयर का अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा जो भी रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मैं अपनी वीडियो का एंड इन अल्फाज से करता हूँ, 2 लाइनों से, कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं से बैठ के क्या आसमान देखता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।